मौका मिलेगा ऐसा तो ये किया जाएगा। हम हमेशा से डीजीपी थे। जब भी आप ऐसी जगह में होते हो जहाँ की लोगों की आज़ादी और जान उसको इन्फ्लुएंस करते हो आप, तो हमेशा ही होते हो जहाँ की आपके किए का लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। जो आपका वो वाला प्रश्न है कि पुलिस और सॉफ्ट स्किल का है, एक तो कॉलोनियल पुलिस थी, अंग्रेज़ों की पुलिस थी, उनके लिए यहाँ के लोग खतरा थे और यहाँ के लोग जो थे वो लोग थे ही नहीं। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और ये इन्फोर्स पुलिस करती थी। जो अब की पुलिस है ये आज़ाद मुल्क की पुलिस है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि हम लोग कोई हुक्मरान नहीं है जी, हमारा है कि वी आर ए प्रोफेशनल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इंडस्ट्री। हमारा काम, हमारा जो इंडस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का है, लोगों के झगड़े मुकाने हमें। और अगर सेक्टर देखा तो हमारा सर्विस सेक्टर है, तो किसी सर्विस सेक्टर में जाइए तो वहाँ जो प्रोवाइडर और यूज़र का रिलेशन है वो शिष्टाचार आधारित है। अगर किसी को आप खाना खिला रहे हैं, किसी को आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों पार्टी का जो रिलेशन है रिस्पेक्ट बेस्ड होता है। तो उसी तरीके से अगर हम पब्लिक सेफ्टी हमारा डिलीवरेबल है और हम लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर द फंडर्स, उनके पैसों से बना है ये सर्विस, उनके लिए है, तो शिष्टाचार पहली चीज़ है। तो उसी क्रम में जो जिस सिटी की बात कर रहे हैं, तो जो ऑफिस डिज़ाइन है, अगर ये फ्यूडल है तो बैठने वाला बिहेवियर फ्यूडल होगा। ठीक है, आपका जो सामने वाला आदमी है उसको आप अपने कस्टमर की तरह देखते हैं, या फिर कि आप लग रहे हैं कोई सांसा और वो बेचारा मरा पिटा आदमी आके आपसे गुहार लगा रहा है। हम कोई जहांगीरी घंटा नहीं बांधे, ना हम जहांगीर है ना न्याय दे रहे हैं। हमारा काम लोगों को सुनना, उनकी दिक्कतें दूर करना। अगर कोई काइंड ऑफ कि उसने ये ठान लिया कि सभ्यता में भी आके जंगली व्यवहार करेंगे तो उनको जेल में भेजना, ये हमारा काम है, वो कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो पुलिस स्टेशन है, जैसा कि आपने अपनी चिट्ठी में मेंशन किया, लेटर में मेंशन किया, वैसे बनेंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, आज हमने विसी की 500 लोगों का एड्रेस किया, नीचे चौकी इंचार्ज तक, चीफ इंजीनियर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन भी था। हमने सारे इंजीनियर फील्ड में उतार दिए। मतलब थाने में मुझे लटकता तार नहीं चाहिए, कोई सीलन नहीं चाहिए, और विजिटर्स के लिए कन्वीनियंट जो साइनेजेस होते हैं, बैठने की जगह हो, 15 दिन के अंदर करना है। गए सारे, क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर सकते हम? पुलिस वे ऑफ थिंकिंग है, वो आम आदमी की थिंकिंग नहीं है। हमको कोई चीज़ असंभव लगता ही नहीं है, और हम कभी साधन की चिंता करते ही नहीं हैं, बस कर देते हैं। अब एक छोटा उदाहरण लें कि रात के समय कोई किसी को मार गया, तो विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के नहीं गया वो, तो हम पहुँचे, तो लोग जो मार के भागा उससे शिकायत नहीं, हमसे शिकायत है कि आप देर से आए, आप जल्दी पकड़ लो। तो हम कहते हैं हाँ जी हम पकड़ लेंगे। हम कभी नहीं कहते कि ठीक है जी पकड़ लेंगे। और थोड़ी बात आगे बढ़ी, सारे लोग आ गए कि चलो जी सड़क जाम करते हैं, पुलिस कैसे नहीं पकड़ेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर खड़ा हो गया, उसको भी डील करिए। तो हम कहते हैं कि जी हमें कुछ नहीं पता, फिर भी हम विश्वास से कहते हैं कि जी आप 2 दिन में 48 घंटे में पकड़ लेंगे, और हम पकड़ लाते हैं। क्यों? हमारा पुलिस वे ऑफ थिंकिंग है, इट इज़ अ लैटरल थिंकिंग, सिमेट्रिकल थिंकिंग नहीं है, लैटरल है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, और किसी न किसी तरह से पकड़ लाते हैं उसको हमें। तो पुलिस का अपना काम करने का तरीका बाकी विभाग से बिल्कुल अलग है। यहाँ इस बात की बड़ा जोर है किसी विभाग के इज्जत का सवाल है, तो इज्जत के सवाल के नाम पर हम सब कुछ भूल जाते हैं, करना है तो कर देते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं, सुसाइड्स केस, जी जी जी, ये पूरन सिंह का कोई एएसआई पूरन कुमार जी हैं, जी जी जी। तो आप मानते हैं कि मोराल डाउन हुआ है? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि पुलिस का मोराल बहुत डाउन हो गया है, ये 2-3 केस। मतलब ये कहावत है कि कोई कहे कि कौवा कान ले गया, तब कान देखेंगे कि कौवा को देखेंगे? कान देख लीजिए। हमारा काम बिल्कुल यहीं पर है, हम लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं और मजबूत हुए हैं,
किसी परिवार को आप जानते हैं, उसके यहाँ कोई त्रासदी हुई होगी ना जी। कोई परिवार चुन लीजिए, हम 70,000 के परिवार हैं, उसी हिसाब से चुनौतियाँ होंगी, उसी हिसाब से मुश्किलें आएंगी। आपको लगता है कि मनोबल तोड़ के बैठने का हमारे पास विकल्प है? क्या जो क्रिमिनल्स हैं वो सीजफायर करके हमारे साथ कि जी अभी आप शोक में हो, 15 दिन आप पर अटैक नहीं करेंगे, आपके लोगों को तंग नहीं करेंगे? हमारे पास कहाँ समय है जी किसी चीज़ को सोचने का। हमारे लिए आप देखें कि 3 करोड़ की आबादी है ना, घुमा फिरा के हरियाणा की, तो 3 करोड़ की आबादी में हर आदमी 5 आदमी से रोज़ ट्रांजैक्शन करता है। 15 करोड़ अपराध होने की संभावना है जी। 2 महीने का बच्चा भी 5 गोदी घूमता है, उसके साथ पोक्सो हो सकता है। तो 15 करोड़ अपराध होने की संभावना में होता कितना है? 50, 100, इतना ही होता है ना। लेकिन जो होता है तो होना एक भी नहीं चाहिए। जातन लागे सोतन जाने, जिसके साथ होता है उसके तो दुनिया ही लुट गई ना जी। तो हमारा है कि हो एक भी नहीं, अगर होता है फिर फुल फोर्स लेके आए। अपराध का होना इस बात का प्रमाण है कि जंगल राज से सभ्यता का निर्माण काम पूरा हुआ नहीं है। अभी भी जो लोग ठीक से थे तो वो तो प्रजातंत्र में फिट हो गए कि ताकत वालों ने कहा जी ताकत तो स्टेट यूज करेगी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम या तो पढ़ाई के जरिए या फिर राजनीति के जरिए प्रभावशाली जगह पर जाएंगे। उन्होंने रास्ता ले लिया है कि जी हम सेवा करेंगे, हमें मौका दो। हम कहते हम सक्षम है, हमें मौका दो। तो जो ठीक से लोग थे, शेर थे, चीते थे, जगुआर थे, हिरन थे, ये लोग फिट हो गए सिस्टम में। लेकिन जो लोमड़ी, गीदड़, सियार, सांप, बिच्छू लोग थे वो इधर आ गए। वो नहीं कहेंगे, उन्होंने जाति नहीं बदली। वो कहते जी हम तो काटेंगे, हम तो मारेंगे, हमारी प्रकृति यही है। हम कहते हैं जी कैसे करोगे, हम भी इधर ही हैं, करके दिखाओ। तो हमारी लड़ाई चलती रहती है। तो कभी हम पहले पकड़ लेते हैं, कभी बाद में पकड़ लेते हैं, छूटता कोई नहीं है जी। अभी फिलहाल जिस तरीके से जिन सुसाइड्स का जी, हमने जी, किया, तो हरियाणा पूरा जो है छाया रहा, नेशनल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पर छाया रहा जी। आप देखो दो दुनिया है, दो दुनिया है। एक गीदड़ जो था और सियार नदी में बह गया, वो चिल्लाए डूब गया जी, शहर डूब गया। बोला शहर नहीं डूबा, आप डूबे हो। तो जो लोग सोशल मीडिया पर थे और जो गढ़ रहे थे लोग बैठ के उनकी सुन रहे थे, उनको लग रहा पता नहीं क्या बवाल हो गया। हमें बड़ा दुख है। हमने 2 साथियों को खोया जिनके पास वर्षों थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार पर बहुत बुरी बीत रही है। उसके बाद भी 2-3 मरे हैं। हमारा 70,000 का ये चलता रहेगा। हम मुंह लटकाना अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग हमारे भरोसे हैं, आप हमारे भरोसे हो। मैं कैसे कुछ और सोच सकता हूँ? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं जी, इस लड़ाई में तो चलता रहेगा ये सब। ये जो इल्जाम भी लगे थे, क्योंकि आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन है आफ्टर द जी। सुसाइड केस, कि पुलिस फोर्स में भी जो इल्जाम लगे हैं कि दलितों को ऐसे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आपका उसके ऊपर पुलिस की एक ही जाति खाकी की है जी, और कोई जाति है ही नहीं। ये तो उन लोगों के दिमाग में है जो अव्यवस्था चाहते हैं। इस तरह के सवाल वो खड़े करते हैं। हम जब चलते हैं, हमारे साथ जो सिपाही होते हैं, जब हमला होता है तो गोली जाति पूछ के नहीं लगती है। ये तो वो लोग हैं जिनके दिमाग में विभाजन है, जिनको बोलने से सूट करता है उनको इस तरह की बात करने का। कभी आपने सुना जो लाठी चार्ज हुआ या गोली चली तो लाठी ने कहा जी आप इस जाति को आपको नहीं लगेंगे, गोली जाति के नहीं लगेंगे। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं विघटन, जो चाहते हैं कि क्लेश हो, तो इस तरह की क्रिएटिव बातें करते हैं। हमारी जाति एक है और खाकी की है जी। हमारा खेल जान का है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है? क्योंकि दोनों केसेस में एफआईआर हो चुकी है, और जो दूसरी एफआईआर है एएसआई लाथर वाले सुसाइड केस में, उसमें हालांकि काफ़ी देर से चर्चा चल रही है कि अमनीत कौर जो है उनका नाम आ चुका है एफआईआर में, उनके भाई का नाम आ चुका है, लेकिन वो एफआईआर जो है वो अभी तक इरप्ट नहीं हुई है, बाहर नहीं आई है। देखो जी, आपने पढ़ा है कि जो कानून है, कानून में जो आईओ है ना, वो सोवरेन है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। तो वो अपना काम कर रहा है, व्यवस्था अपना काम कर रहा है। आपको एफआईआर नहीं मिला तो कोई कारण रहा होगा। आप कभी जिले के एसपी रहे हैं? आपको क्या पता? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये हुआ
कि लॉ शुड बी इन्फोर्स्ड इन सच ए मैनर दैट ऑर्डर इज मेंटेन्ड। इतना सेंसिटिव चीज़ है, कैसे हम, चूंकि आपको छापना है तो आपको हम सब कुछ पकड़ा दें, आपको घड़ी घड़ी बतावे क्या हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए ऐसा नहीं, आप सुनिए, आपको सूचना का अधिकार है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। हम अपना विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा बवाल चल रहा है तो हम उसी तरह से इसको कंडक्ट करें कि ये एस्केलेट नहीं हो, किसी चीज़ में सोशल टेंशन क्रिएट नहीं हो। उसमें कुछ चीजें जो है सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये है कि ये मिस्टीरियस एफआईआर हुई भी है कि नहीं हुई, तो इसकी क्लैरिटी हम आपसे चाहते हैं कि एफआईआर हो चुकी है, उनमें किन किन लोगों का नामजद किया। देखिए जी, जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। हम जहाँ तक हमें ठीक लगेगा आपसे शेयर करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपका बच्चा परीक्षा देने जाता है तो आप जाके उसका लिख सकते हैं क्या कि क्या लिख रहा है परीक्षा में। तो उसी तरह डीजीपी का ऑफिस जो है केस जारी नहीं पड़ता जी, अनलेस की कोई बड़ी शिकायत हो। आईओ का काम है, उसके सुपरवाइजरी अफसर का काम है, कोर्ट में जब भी कोई मामला उठता है केस जारी लेके जाते हैं। हमारा काम ये देखना है कि कहीं कोई शिकायत हो, ठीक नहीं हो रहा, तब इंटरवीन करना। नहीं तो डीजीपी ऑफिस से का ये सवाल बनता ही नहीं जो आप पूछ रही हैं, ये डीजीपी से नहीं बनता है। जी, आप मुखिया इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हमारा भी ये काम है। नहीं तो आप समझिए क्यों नहीं मिल रही, कहीं राष्ट्र हित में होगा, कहीं शांति के हित में होगा, ये भी तो हो सकता है। हम क्यों कुछ छिपाएंगे। और सर एक दूसरा केस और आ चुका है, मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब के फॉर्मर डीजीपी, उनके बेटे की जो मिस्टीरियस डेथ हुई है, उस केस में अब कहाँ तक जांच पहुंची है? आई नो कि यू आर नॉट एसआईटी गठित हो चुकी है और हरियाणा सीबीआई जांच के लिए लिख चुका है, उसके बारे में देखिए, ये केस, वो केस, फलाना केस, ढिमका, मेरे लिए सारे केस बराबर हैं। उसमें एक आरोप आते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसकी जांच चल रही है। अब किन्हीं का न्यूज़ वैल्यू है, आप उसको उठा के उसकी बात कर रहे हैं, और किसी केस की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं। वहाँ भी मुश्किलें हुई है, वहाँ भी कोई विक्टिमाइज हुआ है। तो ये आपका काम है कि नामी ग्रामी लोगों का चर्चा करना आपका काम है ना। आप पूरे हाँ, यस हाँ है, इट्स मार्केट। नहीं, इट्स नहीं, आप नहीं, लेट्स एक्सेप्ट इट कि जो चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं, कोई नामी आदमी का बाल भी बांका होगा तो नेशनल न्यूज़ है, कोई गरीब आदमी का कुछ भी हो जाए पूछने वाला नहीं है। तो ये व्यवस्था है, आपका दोष नहीं है। जो बिकता है लोग वही करते हैं। आप मेरी बात सुने, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी गरीब से गरीब, छोटा से छोटा आदमी, उसकी जो क्षति है और बड़े से बड़े की क्षति है, टेक्निकली एक ही चीज़ है, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं है। तो जो कानून है अपना रास्ता अख्तियार करता है, वो पूरी तरह से हो रहा है। अंडर माई वॉच नो इनजस्टिस, ये हमारा काम है देखना। लेकिन क्विक जस्टिस, कंगारू जस्टिस, जस्टिस नाउ, ये कानून हमें नहीं कहता करने के लिए। सर ये क्योंकि ये भी एक जानकारी चल रही है कि सीबीआई जांच के लिए लिख दिया गया है, उसकी भी आप क्लैरिटी दे दीजिए कि सीबीआई के लिए लिख दिया गया है। बिल्कुल लिख दिया गया जी। ठीक है। और सर अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बोला कि काफ़ी जो ज़मीन तक जुड़े लोगों के बारे में ऑफ कोर्स रिपोर्टेज होनी चाहिए, उसकी भी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं जी, ये पहले पंजाब में था, हरियाणा, हालांकि काफ़ी गैंगस्टर्स कनाडा बेस हो चुके हैं, वहाँ से अपना ताना बाना चलाते हैं। तो गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो हरियाणा पुलिस की आपकी तरफ से? गैंगस्टर वर्ड जो है ना, मीडिया का उछाला है वो है। कौन सा गैंगस्टर, हमें तो कोई दिखता नहीं। चोरी छिपे, वही जो कह रहे हैं ना, जंगल के जो ये सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार, इतने ही ये ताकतवर हैं। तो बोलन कि हम यहाँ इसको मारने आ रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाओ, हमें बीच में लेके करो ना। छिप छाप के ये करके कोई बात हुई है? आपने महिमा मंडन कर रखा, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो क्या नाम देना चाहिए उनको? ये अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, कायर हैं, गीदड़ हैं। इनको लोगों को तंग करने में मज़ा आता है। अगर इतने ही बहादुर हैं, आर्मी में शामिल हो, हमें चाहिए, पुलिस में शामिल हो, हमें चाहिए। वो नहीं, 4 लड़कों को बहका के और जो सोशल मीडिया पर चढ़ के और काइंड ऑफ जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं उनको मज़ा आता है। फिल्म है ये, क्राइम तो बहुत बड़ी स्टोरी है, तो उसका वो लिवरेज कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, टॉम जेरी की स्टोरी नहीं है जी। जो टॉम जेरी का कैरेक्टर होता है ना, कि टॉम है बिल्ला
और चूहा उसको दौड़ा रहा है, हम वो बिल्ले नहीं, हम तो चूहा खा ही जाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे ऑफकोर्स बात जी। करके। आपका मैसेज हरियाणा की जनता के लिए, या जो सांप बिच्छू जिनको आप बोल रहे जी। हैं, अपराधी कायर, या आम जनता के लिए? कि भाई देखो हमारा पोजीशन क्या है, जंगल राज से सभ्यता, उसके बीच में हम खड़े हैं जी। कोई मौका परस्त आदमी किसी कमज़ोर को तंग ना करे, ये हमारा काम है, हम उस पर लगे हुए हैं। तो जो लोग हैं वो हम पर काउंट कर सकते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है उनका बाल बाका नहीं हो, अगर हो जाए तो उसके एक दुर्गति नहीं छोड़ेंगे करने वालों की, जो भी कानून हमें इजाज़त देता है। हमने कहा, आज हमारी मीटिंग थी, हमने कहा देखो जी, जिन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, और जो व्यवस्था बनी हुई है कि कानून के आगे सारे बराबर हैं, कोई किसी को हार्म नहीं करेगा, हर कोई मिल के रहेंगे, एक जीवन होगा, जो इस करार को तोड़ता है उसकी हम टांग तोड़ देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।